बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो पिछली वीडियो के कंटिन्यूशन में है कि जिसमें हेपेटाइटिस के बारे में ग़िज़ाई हदायत के बारे में बताना है। इस वीडियो में मैं आपको एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रॉनिक हेपेटाइटिस में जो ग़िज़ाई हदायत हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले है एक्यूट हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस की आगे फर्दर दो स्टेजेस हैं। पहली है माइल्ड हेपेटाइटिस और सेकंड है सीवियर हेपेटाइटिस। माइल्ड हेपेटाइटिस यानी कि जिसमें हल्का सा यरकान हो। इसमें जो ग़िज़ाई हदायत है उसमें ये है कि इसका जो खाना है पेशेंट का, जिसको माइल्ड हेपेटाइटिस हो, वो ग़िज़ाइयत से भरपूर होना चाहिए। इसमें प्रोटीन और तवानाई की जो ज़्यादा मकदार होनी चाहिए। अहम बात यह है कि यरकान का जो इलाज है वो चिकनाई पर पाबंदी लगा कर नहीं करना चाहिए। इससे मरीज़ का जो एनर्जी इनटेक लेवल है वो कम हो जाएगा और इससे मरीज़ को कोई फ़ायदा नहीं होता। ताकि वो मरीज़ जिनको चिकनाई जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाते, उनको ज़ूद हज़म जो चिकनाई है वो देनी चाहिए। वो थोड़ी थोड़ी करके उनको ट्राई कराएं और इतनी ही दें जितना उनका जो स्टमक है वो टॉलरेट कर सके। सीवियर हेपेटाइटिस ये है कि जब जरकान जो है वो शदीद किस्म का हो और मरीज़ जो है वो बेहोश हो जाए। इस सूरत में प्रोटीन बिल्कुल बंद कर देते हैं। सारी तवानाई की जो ज़रूरत है वो फ़ैट से और कार्बोहाइड्रेट से पूरी की जाती है। ये तो इब्तदा में जब मरीज़ बेहोश हो तो उसको आईवी या एनजी के ट्यूब के ज़रिए से दी जाती है फूड, और जब मरीज़ को होश में आ जाए तो प्रोटीन को ग़िज़ा में आहिस्ता आहिस्ता ऐड करें और इसको लिक्विड फॉर्म में दें या सॉलिड फॉर्म में, वो डिपेंड करता है कि मरीज़ की उस वक्त हालत क्या है। सेकंड जो टाइप है हेपेटाइटिस वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, यानी कि जब यरकान बहुत ज़्यादा पुराना हो जाए। अब इस सूरत में क्या क्या ग़िज़ाई हदायत है, इसमें ऐसे मरीज़ों में इनके पेट में पानी पड़ जाता है जिसको एब्डोमिनल एसाइटिस कहा जाता है। ऐसे मरीज़ को सोडियम जो है वो मकदार कम कर देते हैं। ऐसे मरीज़ों में सोडियम को रिटेन करने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा होती है। इनके यूरिन में भी सोडियम का लेवल कम हो जाता है। अब एब्डोमिनल एसाइटिस में क्या क्या इलाज है, क्या करें उस सूरत में कि मरीज़ को बिस्तर पर आराम करवाएं, ज़्यादा उनको रेस्ट करें, तजवीज़ करदा जो ग़िज़ाएँ हैं वो दें, महदूद मकदार में पानी पिलाएं क्योंकि इससे खराज में इनमें डिफेक्ट होता है। डायूरेटिक्स जो मेडिसन है वो डॉक्टर ने जो इनको तजवीज़ दी होती हैं वो इस्तेमाल करें। ऐसे मरीज़ों को लो सोडियम वाली ग़िज़ाएँ यानी कि कम नमक वाली जो ग़िज़ाएँ हैं वो तजवीज़ की जाएँ, यानी कि इन ग़िज़ा में 500 मिलीग्राम से ज़्यादा सोडियम मौजूद ना हो। जब मरीज़ अस्पताल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा हो और ऐसी ग़िज़ा से एसाइटिस यानी कि पेट का पानी जो कंट्रोल में हो तो सोडियम की जो मकदार है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि कौन से फ्रूट्स हैं, कौन से वेजिटेबल्स, कौन से नट्स हैं कि जो कि इस्तेमाल करने चाहिए हेपेटाइटिस के पेशेंट में और किन से मना होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।